अब चलते हैं फिर से यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आएंगे और यहाँ पे यू कैन रीडिफाइन और ओवरलोड मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोडेड ऑपरेटर आर फंक्शन विथ ए स्पेशल नेम विथ कीवर्ड ऑपरेटर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आप ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो आपको स्पेशल नेम ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, तब कर सकते हैं। अगर खाली प्लस लगा देंगे ना, ऐसे ऑपरेटर हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, लिखना पड़ेगा। तो डिक्लेयर द एडिशन ऑपरेटर दैट कैन बी यूज टू ऐड टू बॉक्स ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न फाइनल बॉक्स ऑब्जेक्ट। द मोस्ट ओवरलोडेड ऑपरेटर्स मे बी डिफाइंड एज ऑर्डिनरी नॉन मेंबर फंक्शन और एज क्लास मेंबर फंक्शन। In case we define above function as non-member function of a class, then we would have to pass 2 arguments for each operand. मतलब क्या हुआ इसका बताता हूँ। ये क्या कहता है, अगर ऐसा लिखेंगे आप तो बॉक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा, बॉक्स रिटर्न करेगा। ये तो रिटर्न टाइप हो गया। दूसरा प्लस ऑपरेटर, डिक्लेयर द एडिशन ऑपरेटर। हम एडिशन ऑपरेटर को डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट कैन बी यूज टू ऐड 2 बॉक्स, 2 बॉक्स को जोड़ने का काम करेगा। बस ऑब्जेक्ट 2 बॉक्स ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। एंड रिटर्न फाइनल बॉक्स ऑब्जेक्ट, और फाइनल बॉक्स आपको मिल जाएगा। मोस्ट ओवरलोडेड ऑपरेटर मे बी डिफाइंड एज ऑर्डिनरी नॉन मेंबर फंक्शन। तो ये क्या कहता है, मोस्ट ओवरलोडेड ऑपरेटर, जितने ज़्यादातर ओवरलोडेड ऑपरेटर जो होता है को डिफाइन किया जा सकता है ऑर्डिनरी नॉन मेंबर फंक्शन, बिना नॉन मेंबर फंक्शन के फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है। इन केस वी डिफाइन एबव फंक्शन एज नॉन मेंबर फंक्शन, यानी कि क्लास के अंदर हम नहीं करते हैं इसको। नॉन मेंबर मतलब क्लास के अंदर नहीं होना। नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, देन वी वुड हैव टू पास 2 आर्ग्यूमेंट फॉर ईच ऑपरेंड एज फॉलोड। तो हमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे अगर नॉन मेंबर बनाते हैं तो, और मेंबर बनाते हैं तो सिंगल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस, तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 2 भेजेंगे। ठीक है। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल टू शो द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग ए मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन की मदद से पहले करेंगे। तो हेयर एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट whose properties will be accessed using this object। दिस ऑब्जेक्ट की मदद से इसके प्रॉपर्टीज को हम रीड कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विच विल कॉल दिस ऑपरेटर कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग दिस ऑपरेटर एज एक्सप्लेन बिलो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, बॉक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्लास, एक और क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, बॉक्स क्लास। बॉक्स क्लास। अच्छा, ये सब बाहर क्यों आ जाता है? इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है। ठीक है। अब इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा बॉक्स रिटर्न करेगा आपको बॉक्स। यहाँ पे ऑपरेटर प्लस नाम का ऑपरेटर है, और ये आपसे एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, और ये कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है, और यह बॉक्स का एक एड्रेस मांग रहा है, बॉक्स का एड्रेस। ठीक है। ये 209 कहाँ से आ गया, ऊपर चला गया।
अब यहाँ पे आएंगे बॉक्स लेंथ, बॉक्स डॉट लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ प्लस बी डॉट लेंथ, बॉक्स डॉट ब्रेड्थ इक्वल टू दिस ब्रेड प्लस बी डॉट ब्रेड, बॉक्स डॉट हाइट इक्वल टू दिस हाइट प्लस बी डॉट हाइट। ठीक है, अच्छा अब ये है आपका, यहाँ से बंद हो गया, ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। अब कुछ प्राइवेट मेंबर बना देते हैं इसके अंदर, ये सब प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, ये क्लास बॉक्स हो गया और इसके प्राइवेट मेंबर हैं, ये पब्लिक मेंबर है यहाँ से सारे, और ये बॉक्स ऑपरेटर जो है ये सब के सब पब्लिक है। ठीक है, चलो तो ये है आपके मेन मेथड। ठीक है, अब बॉक्स के 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, और डबल वॉल्यूम बनाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 3 ऑब्जेक्ट बन गया। सेव, फिर यहाँ पे करेंगे बॉक्स 1 डॉट सेट लेंथ 6, 7 और 5, सबको सेट लेंथ करो इसको। पहले वाले में हम 6, 7 और 5 तीनों हाइट, विड्थ और लेंथ सेट कर दिया। बॉक्स 2 का भी कर दिया। और यहाँ पे बॉक्स 1 डॉट गेट वॉल्यूम, बॉक्स 1 का वॉल्यूम बता देगा, बॉक्स 2 का भी वॉल्यूम बता देगा। अब बॉक्स 1 और प्लस 2 को 3 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं सी आउट, इसको दोबारा कॉपी करो, कंट्रोल यू, तो वॉल्यूम इक्वल टू बॉक्स 2 डॉट वॉल्यूम। अब बॉक्स 2 का यहाँ पे वॉल्यूम, फिर दोनों को जोड़ेंगे, 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे आपस में, बॉक्स 3 को, बॉक्स 1 और 2, और फिर बॉक्स 3 का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, बॉक्स 3 का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे इन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ करके तीसरे का वॉल्यूम निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, इन दोनों को प्लस करो, लेंथ को, यहाँ पे आपसे बॉक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, प्लस ऑपरेटर, तो हम यहाँ पे भेजेंगे क्या, हमने यहाँ पे लिखा बॉक्स 1 और प्लस बॉक्स 2 दो चीज़ दे दिया, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। इसके बाद हमने बॉक्स 2 दिया, तो बॉक्स 2 चला आएगा इसके अंदर, इसका एड्रेस आ गया इसके अंदर। जब एड्रेस आ गया तो एड्रेस को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह रहे हैं बॉक्स डॉट लेंथ, तो यहाँ पे बॉक्स
ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये क्या कर रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा अपना। बॉक्स ऑपरेटर ये क्या करेगा, रिटर्न में बॉक्स ही भेजेगा। यहाँ पे रिटर्न में बॉक्स भेज रहा है ना, ये यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, बॉक्स। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है बॉक्स रिटर्न टाइप, और यहाँ से रिटर्न में क्या दे रहा है, बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट देने के लिए इसको ऑब्जेक्ट बनाना तो पड़ेगा, तभी तो भेजेगा यहाँ से। ये क्या कर रहा है, बॉक्स ही क्लास का एक, अपने ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, अपने ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये रहा बॉक्स, इसी का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर इसके लेंथ में जो यहाँ से बाहर से आ रहा है बॉक्स, इसको जोड़ेगा। तो बॉक्स डॉट लेंथ इक्वल टू दिस डॉट लेंथ, दिस मतलब दिस पॉइंटर मतलब ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, दिस डॉट लेंथ, दिस डॉट ब्रेड्थ और दिस डॉट हाइट, प्लस यहाँ से बाहर से जो बैक बॉक्स आ रहा उसके लेंथ प्लस उसके ब्रेड्थ और इसके हाइट। इसको करेंगे, रिटर्न कर देंगे इस बॉक्स को वापस। बॉक्स यहाँ पे मिल गया इसको, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ करके वैल्यू रिटर्न जो हमें मिलेगा बॉक्स 3 में, बॉक्स 3 में ये वाला बॉक्स मिल गया आपको। कौन सा वाला, ये जो यहाँ से आया है, दोनों को जोड़ करके। फिर जब इसकी वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ करके जो वॉल्यूम होता है वो निकालेगा आपका, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं इसको। तो एफ ये हमारा प्लस ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। तो ये क्या कहता है, पहले इसको चला लेते हैं, फिर कोई एरर तो नहीं है, ये देख लेते हैं। F9 कोई एरर नहीं होना चाहिए, नहीं है। अब हम यहाँ पे F11 करते हैं, देखते हैं। तो बॉक्स 1 का कितना है 210, और बॉक्स 2 का कितना है 1560। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आगे बराबर आ रहा है। ये तो कुछ और ही बता रहा है। वो तो प्लस कर रहा है ना पहले, हाँ 2 का प्लस हुआ है। हाँ, बॉक्स वॉल्यूम प्लस नहीं होना शायद, वो प्लस हुआ है। अच्छा वॉल्यूम, इसके तीनों के वैल्यू चेंज हुए ना, वैल्यू प्लस हुआ है ना, 6 प्लस 12, उसके 7 प्लस 13, फिर उसका वॉल्यूम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अच्छा पूरा यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें क्या करो ना यहाँ पे हम देख भी तो नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर गेटर है ही नहीं, सब प्राइवेट है, देख रहे हो। तो हम एक गेटर बना लेते हैं देखने के लिए ना, रुको गेटर बनाते हैं। इन तीनों को कॉपी करो, गेटर बनाओ इसकी। तो यहाँ पे लिख दो गेट, सेट की जगह पे गेट, जी गेट, जी गेट, जी गेट। और गेट करने के बाद इसका इसके अंदर कुछ भी मत डालो, सीधा रिटर्न करा दो इसके, रिटर्न रिटर्न लेंथ, ठीक है। ये रिटर्न ब्रेड्थ, और रिटर्न हाइट। तो भी हम देख पाएंगे कितना है, तीनों का मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे। यहाँ पे रिटर्न कर दो हाइट, रिटर्न हाइट, हो गया। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं कि तीनों गेट के अंदर है क्या।
तो यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल ई करिए, तो मैं बोलता हूँ क्या कि हाइट कितनी है, ब्रेड कितनी है इसकी, तो बॉक्स 3 या फिर डॉट गेट ब्रेड, और फिर ब्रेड के बाद क्या आएगा इसका, ये लगा दो, हाइट आएगा, ये क्या आ गया, हट, क्या होगा, गेट हाइट और फिर एक और लगा दो, और ब्रेड्थ हाइट और लेंथ लगा दिया, और डॉट गेट लेंथ, और डॉट गेट हाइट, यही था। चलो, तो हमें ये बताएगा कितना हुआ इस तीनों का, है ना। अब यहाँ पे F9 करो, कोई एरर तो नहीं है, ओके, ये क्या डबल है ना, डबल लिखना पड़ेगा, डबल वाइड नहीं है, डबल रिटर्न टाइप भी तो हमें डबल चाहिए, रिटर्न भी तो होगा यहाँ से वैल्यू, किस टाइप का वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो डबल टाइप का, ठीक है। F9 हट गया, कोई एरर नहीं है। F11 अब चेक करो तो यहाँ पे 20 हो रहा है, 15 हो रहा है, 18 हो रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ लिखते हैं कैल्सी, तो 20 इंटू 15 इंटू 18, अब सही आ रहा, 5400 सही आ रहा है, क्योंकि इसने क्या कर दिया कि दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ करके हमें दे दिया। बट हम कह रहे हैं क्या कि दो वैल्यू को जोड़ो, ठीक है, दो वैल्यू को जोड़ो तो ये करेगा अलग तरीके से काम, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ो तो ये करेगा अलग तरीके से काम, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू को जोड़ रहे हैं हम, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे यहाँ लिखूँगा इंट x, y, x में वैल्यू दे देते हैं हम कितना 50, y में वैल्यू देते हैं 60, और यहाँ पे लिखते हैं सी आउट x प्लस y, और यहाँ पे लिखेंगे एंड लाइन। तो यहाँ पे देखो वही है ना, दोनों चीज़ ऑपरेटर तो सेम ही है, तो सेम प्लस लगाने पे यहाँ पे वो जोड़ रहा है और वहाँ पे क्या कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पे कर देगा दो वैल्यू को जोड़ करके 50 और 60 समथिंग कर देगा, और जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की जोड़ने की बात आएगी तो दो ऑब्जेक्ट को भी जोड़ देगा। तो F11 करते हैं, लेकिन हमें इसके बिहेवियर को बदलना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों को 110, लेकिन यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ा तो यहाँ पे वैल्यू मिल गया इसको सही वॉल्यूम। बट हमें ये काम नहीं करना है, हमें क्या काम करना है कि
इसको मल्टीप्लाई करना है, तब क्या होगा, काम करेगा। अब देखो करेगा काम, बिल्कुल करेगा। अब वो जोड़ेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करेगा, अब मल्टीप्लाई करेगा। तो नीचे भी चेंज करना पड़ेगा ना तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये अब वाला। कुछ नहीं करेगा, ये प्लस करेगा, प्लस जोड़ोगे मल्टीप्लाई करेगा, लिखोगे प्लस करेगा अच्छा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेगा, ओके, ओके। ठीक है, ओवरलोड कर रहे हैं ना हम इसको, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अब करो F11। अब देखो इसका सब कुछ बदल जाएगा। देखो ये आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, 91 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई 50 आ गया, यहाँ पे लेंथ में मल्टीप्लाई किया 72 आ गया, तीनों का वॉल्यूम निकाला 3,27,600। तो ये हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, दो ऑपरेटर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना, सिंबल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना। तो हमने क्या किया कि भाई तुम अब जोड़ोगे तो जोड़ नहीं मिलेगा, अब मल्टीप्लाई मिलेगा उसका, है ना। तो ये है इसका तरीका। क्या बात है, ये क्या कह रहा, ओवरलोड लोडेबल एंड नॉन ओवरलोडेबल ऑपरेटर। तो ये कह रहा है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर विच कैन बी ओवरलोडेड। यहाँ पे जितने भी साइन दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। और जो नहीं हो सकता है वो ये है, ये स्कोप ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता, डॉट स्टार ओवरलोड नहीं हो सकता, डॉट ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता, टर्नरी ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता। ये चार ओवरलोड नहीं होंगे, बाकी सब ऑपरेटर ओवरलोडिंग एग्जाम्पल। तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये सभी तरह के ऑपरेटर को ओवरलोड करके हमें दिखाया गया है। हमें इतने ऑपरेटर को ओवरलोड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस को करके दिखाया है, आप लोग करो, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछना, समझ में ना आए तो। ये किसको किया है, प्लस प्लस को ओवरलोड किया है, इसको भी करके देखो। तो इतना हज़ारों ऑपरेटर को हमें ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एक को हमने करके देख लिया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, कोई दिक्कत आए तो हमको पूछ लेना, ठीक है। काम तो सेम ही है सबका, ओवरलोड मतलब ओवरलोड। हमने पहले ऑपरेटर कोई और काम करता था और हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, बस इसका यही मतलब। फंक्शन कॉल ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये फंक्शन कॉल ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, द फंक्शन कॉल ऑपरेटर। अच्छा, इसको भी कर सकते हो आप, ये पैरेंथेसिस भी कर सकते हैं आप, है ना। यू ओवरलोड, यू आर नॉट क्रिएटिंग ए न्यू वे। अच्छा, एक ये देख लेता हूँ करके, ठीक है, बाकी चीज़ तो सेम ही है। ये क्या है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ज़रूरत नहीं है, इसको भी कर सकते हैं। खत्म। तो एक फंक्शन कॉल ऑपरेटर को ओवरलोड करके देख लेते हैं एक और। तो यहाँ पे आते हैं, इसको सेव एज करेंगे, ओवरलोडिंग 1 कर देते हैं इसका नाम, इसको क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, फंक्शन कॉल ओवरलोडिंग ऑपरेटर को ओवरलोड करके देख लेते हैं। इसको भी कर सकते हैं सबस्क्रिप्टिंग। तो द फंक्शन कॉल ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप। When you overload this operator, you are not creating a new way to call a function. Rather, you are creating an operator function that can be passed an arbitrary number of parameters, जो पैरामीटर आपको पास कर सकता है। Following example explain how a function call operator can be overloaded.
तो यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, डिस्टेंस नाम का एक क्लास बना लेते हैं हम। इंक्लूड मेन मेथड पूरा। ठीक है, अब इसको समझो। देखो क्या है ना, आपके पास एक डिस्टेंस नाम का क्लास है, इसके कुछ प्राइवेट मेंबर हैं। ये मेंबर है फीट और इंचेस। ठीक है, पब्लिक मेंबर है, पब्लिक मेंबर डिस्टेंस नाम का एक कंस्ट्रक्टर है। सेम क्लास के नाम से बना हुआ फंक्शन तो कंस्ट्रक्टर हो गया। अब फिर ये कंस्ट्रक्टर को दोबारा ओवरलोड किया गया ये दो वैल्यू के साथ। तो मगर खाली इसको यूज़ करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, अगर वैल्यू के साथ करेंगे तो FF हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा ओवरलोड कर, अच्छा दोबारा नहीं, अब हम ऑपरेटर को, ये वाली ब्रैकेट को ओवरलोड कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा ऑपरेटर, यहाँ से 3 वैल्यू लेगा ABC और डिस्टेंस D। डिस्टेंस अब खुद अपने आप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और D डॉट फिट इक्वल टू A प्लस C प्लस 10 और D डॉट इंच इक्वल टू B प्लस C प्लस 100। तो B और C के अंदर जो वैल्यू होगा उसमें 100 जोड़ देंगे और A और प्लस और B के अंदर जो वैल्यू होगा उसमें 10 जोड़ देंगे। तो जस्ट पुट रैंडम कैलकुलेशन, कुछ भी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, रिटर्न कर देंगे D को। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, डिस्प्ले डिस्टेंस। एक डिस्प्ले डिस्टेंस नाम का एक मेथड है। ये क्या करेगा, फीट में कितना वैल्यू है और इंचेस में कितना वैल्यू है ये हमें बता देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, डिस्टेंस क्लास का D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें 2 वैल्यू भेजेंगे 11 और 10, और एक D2 बनाते हैं, इसमें कोई हम वैल्यू नहीं भेजेंगे। तो इसके अंदर जो D2 बनाएंगे ना, तो इसके अंदर 0 0 आएगा, दोनों की वैल्यू। अरे यार इसके आ गया, इसके अंदर 0 0 आ जाएगा। ठीक है, खाली भेजेंगे तो, और वैल्यू के साथ भेजेंगे तो ये इंटीजर वाला ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट बना लिया। सी आउट फर्स्ट डिस्टेंस, तो D1 डॉट डिस्प्ले डिस्टेंस, तो पहले वाले में 11 और 10, तो डिस्प्ले डिस्टेंस फंक्शन कॉल कर दिया। तो डिस्प्ले डिस्टेंस में फुट और इंच बता दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं D2 इक्वल टू D1 और यहाँ पे 3 भेजते हैं 10 10 10, इसको ऑपरेटर को इन्वोक करने के लिए। तो D2 इक्वल टू D1, ये जो ऑपरेटर है ये आपको ऑब्जेक्ट देगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्या करके देगा, जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, पहले तो A और C को जोड़ेगा,
मतलब 10 और 10 को जोड़ेगा और फिर उसमें 10 जोड़ देगा, तो फीट में आपको 30 आएगा, ठीक है। प्लस इंच में आपको 10, 10, 20 और 100, तो 30 और इंच 100, 130 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, 120 इंच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया आपको। यहाँ पे D2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो इसमें फीट और इंच की वैल्यू बदला हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे F9 करिए, कुछ एरर तो नहीं है? नहीं। F11 करिए, तो क्या मिल रहा है इसमें? 30 मिल रहा और 120 मिल रहा, 120 मिल रहा, सही मिल रहा। आगे समझ में? चलो, तो ये वाला चैप्टर भी हो गया आपका कंप्लीट। और और क्या रह गया? ए स्क्वायर ऑपरेटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। और ये क्या है? एक्सेस ऑपरेटर, प्रैक्टिस करने के लिए कर लो, काम सेम ही करेगा, 2 ऑब्जेक्ट में ये अप्लाई होगा, 2 वैल्यू पे अप्लाई नहीं होगा, बस सिंपल। इसके बाद अगले चैप्टर में करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, 26 नंबर चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये सब उप्स जो है थोड़ा लंबे होते हैं क्लास, ठीक है। करते हैं बंद इस चैप्टर को। वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, आपका पूरा वो पूरा ट्यूटोरियल का पूरा सीरीज मिल जाएगा। नहीं समझ में आए फिर से देख सकते हैं, और प्रोग्राम का मैं उसका एग्ज़ाम्पल हम भेज ही देंगे, और नोट्स आपके पास है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।